अस्सलाम वालेकुम डियर रिस्पेक्टेड ASP.NET MVC सीरीज़ का आज दूसरी वीडियो है। इस पिछली वीडियो के अंदर हमने मॉडल, व्यू और कंट्रोलर के बारे में देखा कि किस तरह हम मॉडल को क्रिएट करते हैं, व्यू किस तरह बनता है कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर किस तरह हम क्रिएट करते हैं, उस कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड असल में क्या है। और इसके अलावा हमने पिछली वीडियो के अंदर एडमिन का एक लॉगिन पेज बनाया था और उसको हमने लॉगिन करके भी दिखाया। आज के इस वीडियो के अंदर हम सेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और एडमिन जो है वो प्रोडक्ट डिटेल किस तरह ऐड कर रहा है। सपोज़ ये हमारी एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है या एक ऑनलाइन पोर्टल है लाइक मोटर बाइक पोर्टल, तो हम उस मोटर बाइक के जो प्रोडक्ट डिटेल है वो एक एडमिन जो है वो किस तरह ऐड करता है, इंसर्ट करता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम सेशन का आगाज़ करते हैं। सेशन असल में है क्या चीज़? सेशन को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मैं ये जो डैशबोर्ड है, ये लॉगिन का पोस्ट मेथड है। इस पोस्ट मेथड के अकॉर्डिंग ये जो है एल्स कंडीशन में अगर उसका एडमिन का ईमेल और पासवर्ड जो है वो मैच कर जाता है तो एडमिन जो है वो डैशबोर्ड वाले पेज पे आ जाता है। ये डैशबोर्ड का पहले मैं एक व्यू क्रिएट करता हूँ। ऐड व्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको फ़िलहाल मैं एम्प्टी ही रख रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई और लेआउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक मिनट में एक लेआउट भी बना लेता हूँ फ़िलहाल। लेआउट असल में क्या है कि लेआउट पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि जिस लेआउट के अंदर आपका पेज जो है वो ओपन होता है, मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ नेविगेशन बार वगैरह जो है वो आप चेंज नहीं करते हर पेजेस के लिए, वो आप वन टाइम बनाते हैं और बाकी पेजेस के अंदर वो ऑटोमेटिकली आपके अटैच हो जाते हैं। तो ये लेआउट जो है वो हमारे यूज़र के लिए बन रही है, ये जो पहले बनी हुई है। हम यहाँ पे एक लेआउट जो है वो एक और क्रिएट कर लेते हैं एडमिन के लिए, और लेआउट क्रिएट करने के लिए ऐड पे क्लिक करें और यहाँ पे न्यू आइटम पे आपने क्लिक करना है। न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर लें लेआउट, ये वाली लेआउट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे एडमिन, ये लेआउट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसके ऊपर आप CSS यानी कि स्टाइल शीट और बाकी जो जावास्क्रिप्ट के लिंक हैं वो ऐड कर दें। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इन लिंक्स को यहाँ से आप कॉपी करें और यहाँ पे आप उनको पेस्ट कर दें। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के लिंक्स को भी यहाँ से कॉपी करें और इस डिव के टैग के नीचे आप इसको पेस्ट करें। ठीक है जी। नेक्स्ट हम कंट्रोलर के अंदर आते हैं और डैशबोर्ड का व्यू जो है वो हम क्रिएट कर देते हैं। एम्प्टी व्यू ही हम रखते हैं और यहाँ से मैं लेआउट अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा ये पेज जो है वो किस लेआउट के अंदर ओपन हो, ये एडमिन वाली लेआउट के अंदर ओपन हो, और मैं इसको साथ ही यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है वो लेआउट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, अब अगर आप इस डैशबोर्ड को डायरेक्टली यहाँ पे क्रोम पे अगर आप ओपन करते हैं, रन करते हैं, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सेशन की जो है वो अहमियत बताऊँगा और क्रिएट कैसे करते हैं सेशन, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। सेशन असल में कहते हैं कि ये सेशन होता है कम्युनिकेशन ड्यूरेशन को डिफ़ाइन कर रहा होता है।
कि इस वक्त जो है वो इस पेज के ऊपर कौन सा बंदा लॉगिन है या इसके साथ, इस इंटरफेस के साथ कौन कम्युनिकेट कर रहा है, या ये इंटरफेस जो है वो किसके कंट्रोल में है अभी फ़िलहाल। लेकिन यहाँ पे देखें, ये डैशबोर्ड जो है ये एडमिन का डैशबोर्ड है, और इस डैशबोर्ड के अंदर एडमिन जो है वो लॉगिन होने के बाद आता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने इसको लॉगिन ही नहीं किया एडमिन को, और लॉगिन हुए बगैर ये आपका डैशबोर्ड अगर ओपन हो जाए तो ये वेबसाइट की सिक्योरिटी नहीं रहेगी। मतलब क्या है कि अगर आप फेसबुक पेज है आपका या आपका फेसबुक अकाउंट है, तो आप उस कोई दूसरा बंदा जो है वो उस फेसबुक आपके लैपटॉप पे या आपके सिस्टम पे आता है और क्लिक करने पे ही आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो ओपन कर देता है बगैर नेम और बगैर पासवर्ड के। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्राइवेसी जो है वो आउट हो जाती है। जी ये देखें, ये डैशबोर्ड जो है पेज आपका ओपन है इस वक्त। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, आप एडमिन कंट्रोलर के अंदर आएँ, यहाँ पे एक सेशन क्रिएट कर दें कि ये वाला पेज तब ओपन हो जब कोई एडमिन जो है वो लॉगिन हो। तो उसके लिए यहाँ पे एल्स के अंदर जहाँ पे ये पेज जो है वो ओपन हो रहा है, यहाँ पर ही आप एक सेशन कीवर्ड लिखें, सेशन, यहाँ पे सेशन का नेम लिखें एडमिन, और इस सेशन के अंदर आप उसकी आईडी रख दें। किसकी आईडी? ये जो फ़िल्टर हो के आ रहा है, filter डॉट AID। अब ये देखें, आपका ये वाला जो फ़िल्टर है इसके अंदर अगर समथिंग कोई वैल्यू आ जाती है और उस वैल्यू का आप आईडी ले लें और उस आईडी को आप सेशन वाले इस एडमिन कीवर्ड, एडमिन वाले वर्ड के अंदर जो है वो आप ऐड कर दें, या वेरिएबल के अंदर सॉरी ऐड कर दें। या आपने एक सेशन क्रिएट किया है और इस सेशन के अंदर वैल्यू कौन सी है? इस फ़िल्टर की एडमिन आईडी आ रही है। अगर इस फ़िल्टर की एडमिन यानी कि फ़िल्टर हुआ डाटा जो है वो नल होगा, तो इसके अंदर आईडी भी नल होगी आपकी। और यहाँ पे अब आपने क्या काम करना है, इफ सेशन एडमिन इज इक्वल टू नल, अगर तो वो नल होगा देन वो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कहाँ पे वो उसको रीडायरेक्ट कर दे, लॉगिन, ये जो आपका एक्शन मेथड है यहाँ पे उसको रीडायरेक्ट कर दे, ठीक है जी। एल्स कंडीशन में आपको इसका व्यू जो है वो रिटर्न कर दे। अब अगर मैं इस डैशबोर्ड को यहाँ से रन करता हूँ, अब ये देखें यहाँ पे पहले जो है वो डैशबोर्ड आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पेज लोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके इस डैशबोर्ड को रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन वाले पेज की तरफ। तो बग़ैर लॉगिन के किसी भी शख्स को डैशबोर्ड जो है वो शो नहीं होगा एडमिन का। जी ये देखें, ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गया, वो लॉगिन वाले पेज पे आ गया। लेकिन जब आप इसको लॉगिन करेंगे admin@gmail.com और 1 2 3 4 5 पासवर्ड के साथ आप इसको लॉगिन करेंगे, देन वो आपको डैशबोर्ड पेज जो है वो शो करवा देगा। जी अब ये देखें, वो उसने जो है वो आपको ये डैशबोर्ड पेज जो है वो शो करवा दिया है।
ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लॉग आउट भी बना लेते हैं साथ ही, बाकी काम जो है वो हम बाद में करते हैं। लॉग आउट के लिए क्या है कि आपके पास एक जो है ये जो एडमिन का लेआउट है, यहाँ पे हम एक एक्शन लिंक यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। जैसे ये आपके पास लेआउट है, इसके अंदर अगर मैं आपको ये बॉडी शो करवाऊँ तो मैं इसी को ही यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये नेविगेशन बार जो है, ठीक है। इसको एडमिन लेआउट पे मैं लेके आता हूँ। अब इस नेविगेशन बार में ये आपका क्या है, ये एक एक्शन लिंक है। इस एक्शन लिंक को अगर मैं थोड़ा सा जूम यहाँ से मैं कर लेता हूँ, इस एक्शन मेथड में एक्शन लिंक के अंदर क्या है, ये सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन का नेम, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सामने शो हो टेक्स्ट, ये वो है। यहाँ पे लॉग आउट लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो है ये आपका वो एक्शन मेथड है कि जिसको आपने कॉल करवाना है। मैं यहाँ पे एक्शन मेथड जो है उसको कॉल करवा लेता हूँ लॉग आउट। अभी फ़िलहाल मैंने एक्शन रिज़ल्ट या एक्शन मेथड बनाया नहीं है। और ये जो है ये आपके पास वो कंट्रोलर है जिसके अंदर ये एक्शन मेथड जो है पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास कंट्रोलर जो है वो एडमिन है, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लिखता हूँ, तो ये आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पे जैसे ही आप लॉग आउट वाले बटन पे क्लिक करेंगे या इस, तो आपका जो है एक्शन मेथड कौन सा कॉल होगा, लॉग आउट वाला। तो अब हम यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर ही लॉग आउट का एक एक्शन मेथड बना लेते हैं, और उसके अंदर आप काम क्या करना है, आपने जो सेशन ऑलरेडी बन चुके हैं, आपने उन सारे सेशन को रिमूव करना है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका सेशन जो है वो लॉगिन के दौरान जो क्रिएट हो गया है, आपने उन लॉग आउट वाले एक्शन मेथड के अंदर आपने उस सेशन को रिमूव करना है। यहाँ पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे आप उस एक्शन का नाम लिखेंगे। रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और यहाँ पे आप लॉगिन वाला जो है वो एक्शन मेथड लिख दें और साथ में सेशन को रिमूव कर दें। उसके लिए जो सिंटैक्स इस्तेमाल होता है सेशन डॉट अबंडन। इसका मतलब क्या है कि ये पिछले सारे के सारे सेशन जो क्रिएट हो चुके हैं लॉगिन के दौरान, ये उन सारों को अपने सिस्टम के कुकीज़ में से रिमूव कर देता है। अब आप इसको यहाँ पे लॉगिन इसको रन करेंगे जैसे ही आप,
ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही आप इस लॉग आउट वाले बटन पे, इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो लॉगिन वाले पेज पे आ जाएगा, या लॉगिन वाला जो है वो एक्शन मेथड कॉल होगा और आपका जो पेज है या व्यू जो है वो सामने ये वाला आ जाता है। अब आपको नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट डिटेल इंसर्ट करता है एडमिन जो है। प्रोडक्ट डिटेल इंसर्ट किस में करता है? टेबल के अंदर करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर टेबल वाला जो फोल्डर है उसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड न्यू टेबल करें और यहाँ पे प्रोडक्ट के हवाले से जो भी आपके पास स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है आप उसको जो है वो यहाँ पे ऐड करें। वो कॉलम्स के साथ वो यहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन ऐड हो जाएगी। टीवी, ये आपने टेबल का यहाँ पे नाम लिख लिया। यहाँ पे सबसे पहले आईडी ये आप ऑटो इंक्रीमेंट पे कर दें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं ताकि जैसे जैसे आपका पोर्टल के अंदर प्रोडक्ट ऐड हो ये आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो। और आपके इस टेबल के अंदर जो सर्च की क्वेरी होगी या डिलीट की होगी या अपडेट की होगी उसके लिए ये आईडी जो है वो एक यूनिक आईडी के तौर पे काम करेगी। आईडी के बाद आपके पास जो है वो नेम कि प्रोडक्ट का नाम क्या है। इसके बाद सपोज़ अगर आपके पास बाइक है तो आपको नाम की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आप मॉडल नंबर आप कंपनी लिखें कि कौन सी कंपनी की है और मॉडल लिखें। मॉडल के बाद आप रजिस्ट्रेशन सिटी लिखें, रजिस्ट्रेशन सिटी और नेक्स्ट इमेज वार्चर मैक्स। अभी हम यही इंफॉर्मेशन लेते हैं प्रोडक्ट के हवाले से। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप लिख लें। वार्चर मैक्स, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ऐड कर दें कि ये नई बाइक है, पुरानी है, या इसके अलावा आप इसको कहाँ से ये रजिस्ट्रेशन है और भी कलर वगैरह, कलर भी यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। चलें ये कलर वगैरह जो है हम डिस्क्रिप्शन में ही डाल देते हैं। हम इसको अपडेट करते हैं और ये आपका टेबल जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब ये टेबल तो हमारा अपडेट हो चुका है, लेकिन हमारे पास ये टेबल जो है वो मॉडल के अंदर ऐड नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये टेबल जो है वो आप मॉडल के अंदर कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे मॉडल का जो ग्राफिक वो आप ओपन करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें डायग्राम के ऊपर और यहाँ पर आप अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये एक टेबल जो अभी आपने क्रिएट किया है, आप इसको जस्ट यहाँ से ऐड कर लें। जी ये मॉडल के अंदर ऐड हो चुका है। आप इसको कंट्रोल एस करके सेव भी कर दें। एक मिनट इसको
यही आई थिंक हमारे पास नाम। रिफ्रेश। कंट्रोल एस करके आप इसको सेव कर लें। जी ये सेव हो चुका है। एक दफ़ा आप इसको बिल्ड कर लें। नेक्स्ट आप क्या काम करें, आप कंट्रोलर के अंदर आएँ और वहाँ पे एक एक्शन मेथड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। एडमिन कंट्रोलर में आए। अभी आपके पास जो है जो मेथड क्रिएट हुए हैं उसमें लॉगिन वाला है। लॉगिन का ये पोस्ट मेथड है, ये आपके पास डैशबोर्ड है, ये आपके पास लॉगआउट है। यहाँ पे आप पब्लिक एक्शन रिजल्ट ऐड प्रोडक्ट रिटर्न व्यू। ठीक है जी। अब आप इसका व्यू जो है वो क्रिएट कर लें। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड व्यू, और यहाँ से आप क्रिएट वाला सेलेक्ट करें, मॉडल ऑफ प्रोडक्ट टीबी, और एडमिन लेआउट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप इसको ऐड करें। ये आपका क्रिएट हो चुका है। इसको हम व्यू कर लेते हैं। अब ये इस तरह करके आपको जो है वो शो होगा। अब मॉडल के अंदर जाके आप इसके अंदर वैलिडेशन वगैरह जो है वो ऐड कर लें। ये है आपके पास मॉडल। इस प्रोडक्ट टीवी को आप यहाँ से ओपन करें। यूजिंग सिस्टम डॉट component model, using system dot component model dot data annotation। ये दो डायरेक्टरीज यहाँ पे ऐड कर लें। इसके बाद डिस्प्ले नेम आप यहाँ पे लिख लें अपने पास।
मॉडल नंबर आप यहाँ पे लिखें। डिस्प्ले नेम, रजिस्ट्रेशन सिटी, डिस्प्ले नेम, अपलोड इमेज, और लास्ट में आपके पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिस्प्ले नेम, डिस्क्रिप्शन। साथ ही इसके अब जो है वो आपको रिक्वायर्ड एरर मैसेज, आप एरर मैसेज के अंदर जो है वो खाली 4 स्टार लगा। ये सारे के सारे जो हैं वो रिक्वायर्ड भी हैं सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। अब आप इसको एक ज़रा ब्राउज़र के अंदर व्यू कर लें। ये जो है आपके पास सारी चीज़ें ये ऐड प्रोडक्ट, इसको हम जो है वो स्टाइल क्रिएट करके बना के उसके अंदर बूटस्ट्रैप स्टूडियो के अंदर, तो हम इसको फर्दर जो है वो बाद में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि इमेज ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स नहीं, आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है वो आपके पास इनपुट कौन सा होना चाहिए, फाइल अपलोड का होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए आप यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन को, इस इमेज को मैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ नीचे। इसकी जगह पे इनपुट फाइल टाइप जो है वो आप यहाँ पे img फाइल कर लें। नो, img फाइल नहीं, इसको आप फाइल, और इसका नेम जो है वो आपने किस हिसाब से रखना है, मैं img फाइल, और इसके साथ ही आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा, और इसका रिक्वायर्ड जो है वो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ये वाला जो इमेज है
अच्छा, इमेज अपलोड करने के लिए आप इसके पोस्ट मेथड के अंदर एक HTTP फाइल बेस पोस्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे HTTP पोस्ट मेथड हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पी डिटेल और दूसरा जो इसके अंदर पैरामीटर आएगा HTTP पोस्टेड फाइल बेस, और यहाँ पर आप जो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ये सेम नेम होगा। ये आपने पहला काम करना है इमेज को अपलोड करने के लिए। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि ये जो फॉर्म जो है वो पोस्ट हो रहा है, इसके अंदर आपने आर्गुमेंट जो है वो एक इस्तेमाल करना है। ये जो फॉर्म है, सबसे पहले आप इसके अंदर एक्शन मेथड लिखेंगे और एक्शन मेथड आपका कौन सा है, ऐड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो वो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, स्ट्रिंग कंट्रोलर नेम। ये देखें, सबसे पहले एक्शन नेम, उसके बाद कंट्रोलर का नेम आएगा। कंट्रोलर है आपके पास एडमन। इसके बाद आपने क्या काम करना है कि फॉर्म मेथड आपने टाइप करना है कि कौन सा फॉर्म, पोस्ट मेथड है या गेट मेथड है। फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट, और इसके साथ जो है वो जो चौथा पैरामीटर आएगा, उस पैरामीटर के थ्रू आप अपने इमेज को बाइंड करेंगे इस फाइल इनपुट के साथ। न्यू इन टाइप इज इक्वल टू, मिनट में यहाँ पे मल्टी पार्ट जी, ये आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये जो सिंटैक्स है ये क्या काम करेगा, ये आपके इस इनपुट फाइल के साथ डाटा जो आ रहा है, जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं इमेज को, उसको सेंड करता है, उसको इसके साथ अटैच कर देता है और कंट्रोलर की तरफ ये जो आपने पोस्टेड बेस ये ऑब्जेक्ट बनाया इसके साथ उसको जो है वो बाइंड कर देता है। मैं इसको यहाँ पे डिबग करके रन करता हूँ ज़रा ऐड प्रोडक्ट को।
जी ये हमारे पास व्यू ओपन हो गया। पहले हम जब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से मैं डेस्कटॉप से कोई भी इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये अभी फ़िलहाल मैं इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर आके इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये देखें इमेज png फाइल है और ये फाइल का नेम है untitled.png। और यहाँ पे अगर मैं आपको शो करवाऊँ इसके अंदर आपके पास अभी नल वैल्यू ही आई है। मतलब क्या है कि सारे का सारा व्यू के अंदर में से या व्यू से सारे का सारा जो टेक्स्ट फॉर्म में जो डाटा आएगा वो इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होगा, और जो डाटा आएगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में या कोई इमेज वगैरह होगी या कोई फाइल होगी वो इस फाइल पोस्टेड बेस के साथ ये अटैच हो जाएगी। ठीक है जी। एक मिनट, ये हमारी बाकी की वैलिडेशन काम नहीं कर रही है। एरर मैसेज रिक्वायर्ड को मैं अगर यहाँ पे ऊपर रखता हूँ जी ये काम कर रही हैं। ठीक है, ये बाकी सारी की सारी वैलिडेशन जो है वो काम कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और बता देता हूँ कि जब आपका मॉडल जो है वो अपडेट होगा, रिफ़्रेश होगा, तो बाकी जो इसके अंदर चीज़ें मतलब वैलिडेशन जो पहले आपने लगाई हुई थी वो सारी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। इसलिए वैलिडेशन वगैरह का काम जो है वो आप सबसे एंड पे करें, बाकी काम जो है वो आप पहले कर लें, क्योंकि बार बार अगर आप मॉडल को अपडेट करते रहेंगे तो वैलिडेशन वो ख़त्म हो जाएंगी और डिस्प्ले वगैरह सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या काम करना है कि हमारे पास ये जो इमेज आई है इसके अंदर जो चीज़ आई है नेम है, हम उसको यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर ले लेंगे। स्ट्रिंग इमेज नेम इज़ इक्वल टू img फाइल डॉट फाइल नेम। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो हमारे पास बाइंड हो के फाइल का नेम आया था वो इस स्ट्रिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है। इमेज नेम अच्छा, इस इमेज के साथ सपोज़ अगर आप एक इमेज जो है वो बार बार ऐड करते चले जाते हैं तो वो डुप्लिकेट हो जाती हैं बाज़ दफ़ा। तो इससे बचने के लिए आप क्या काम करते हैं, आप इस इमेज के साथ आप
डेट टाइम भी साथ में ऐड कर लेते हैं। मैं अगर इसको यहाँ पर ही ऐड कर दूँ, स्टार्ट में डेट टाइम डॉट नो, और इसको स्ट्रिंग फॉर्म में आप ले लें डॉट टू स्ट्रिंग जी, आप इसको साथ में ऐड कर लें। यहाँ पे मैं डिबग करता हूँ ज़रा। अच्छा, इसका ना डाटा टाइप आप यहाँ पे YYMMSS सेकेंड और मिली सेकेंड के अंदर आप इसको कर लें। ये डाटा टाइप आपको जो है इसकी यहाँ से गूगल से आप करेंगे ना, डेट टाइम स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो आपको ये जो है यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रिंग मेथड जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट जो है वो यहाँ से उठा लें। यहाँ से YYMM, ये उसने यहाँ पे सारी जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप किस तरह जो है वो F जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल F किसको रिप्रेजेंट करता है, या 3F जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो इस्तेमाल करें। अब अगर मैं इसको ऐड प्रोडक्ट को यहाँ से रन करता हूँ, यहाँ पे आप डाटा फ़िलहाल कोई भी लिख लें, इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लें, इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो इमेज का नेम आ रहा था वो था untitled.png, और उसके साथ ये डेट टाइम डॉट नो ऐड होके, मैं अगर इसको नेक्स्ट करता हूँ, अब ये देखें आपके पास नेम क्या आ रहा है इसका 22 3, यानी कि ये समथिंग इसके साथ ऐड होगा और प्लस untitled.png ऐड हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी इमेज की डुप्लीकेशन जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट हमने इस इमेज को ऐड करना है, ये सेव करना है, सॉरी, सेव एज़ यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब सेव एज़ क्या होता है, सपोज़ आप यहाँ पे कोई PNG की फ़ाइल है आपके पास, तो आप सेव एज़ पे क्लिक करते हो तो आप दो चीज़ें उसके साथ ऐड करते हो, या आपका सिस्टम जो है वो दो चीज़ें मांगता है कि आप इसको सेव कहाँ पे करना चाहते हो, पहली बात, और आप इसको सेव किस नाम से करना चाहते हो, दूसरी बात। यानी कि सेव एज़ कंडीशन में आपसे वो दो चीज़ें पूछता है सिस्टम आपका, कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हो और किस नाम से सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें होंगी कि आप उसको जब सेव एज़ करोगे तो आप नाम भी बताओगे कि आप किस नाम से उसको सेव करो, और साथ में कहाँ किस लोकेशन में आप उसको सेव करो। तो आप किसको सेव करना चाहते हैं, इस इमेज को। डॉट सेव एज सर्वर डॉट मैप पाथ, आप इसको सर्वर के अंदर सेव करना चाहते हैं, डॉट मैप पाथ। अच्छा, आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, ऐड न्यू फोल्डर इमेजेस नाम का, ठीक है जी, और आप उस फोल्डर को यहाँ पे उस पाथ को कंप्लीट यहाँ पे ऐड कर दें।
इमेजेस, और किस नाम से इसको सेव करना है आपने, इस नाम से इसको सेव करना है। ये आपकी फ़ाइल जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। मैं इसको ज़रा यहाँ पे डिबग करता हूँ और ऐड प्रोडक्ट को यहाँ पे एक दफ़ा रन करके आपको दिखा देता हूँ। जी यहाँ पे हम डाटा ऐड कर लेते हैं और यहाँ से मैं यहाँ से उस इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, क्रिएट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं इस इमेज वाले फ़ोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं इसको फॉरवर्ड नेक्स्ट करूँगा, अब इसके अंदर देखें इमेज आपकी जो है वो ये आ गई है, मतलब इस फोल्डर के अंदर आपकी इमेज जो है वो ऐड हो चुकी है। अब हमारे पास फोल्डर के अंदर तो इमेज ऐड होगी, लेकिन हमने क्या करना है कि हम इसको डेटाबेस के अंदर सेव कैसे करेंगे। असल में डेटाबेस के अंदर हम इमेज को सेव नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास ये इस इमेज के पाथ को हम वहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास पाथ कौन सा है, ये वाला, ये इमेज का नेम आ जाता है स्टार्ट में, और उसके बाद ये कंप्लीट पाथ, हम इस पाथ को उसके अंदर सेव करेंगे। आप इस पाथ को यहाँ से सिलेक्ट करें और इसके अंदर यानी कि पी डिटेल डॉट इमेज के अंदर आप इसको सेव करें। मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके पास ये डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। और एंड पे आप क्या काम करें, आप db डॉट प्रोडक्ट tbs डॉट ऐड पी डिटेल के अंदर इस पी डिटेल को कंप्लीट आप वहाँ पे ऐड कर दें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इमेज सारा प्रोसेस होने के बाद ये इमेज का पाथ जो है वो इस पी डिटेल के इमेज वाले उसके अंदर आ जाएगा, वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और आप इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट टेबल के अंदर। ये सिंपल सा आपने काम करना है। अब प्रोडक्ट वाले व्यू को हम यहाँ से रन करते हैं। जी आप सिंपल जो है वो यहाँ पे डेटा ऐड करें, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डाटा वहाँ पे सेव हो चुका होगा।
यहाँ पे देख लेते हैं, मेरा सर्वर के अंदर जाता हूँ, प्रोडक्ट शो टेबल, एक मिनट, ये क्यों ऐड नहीं हुआ यहाँ पे? सॉरी, आप इसको बाद में डीबी इसको चेंज भी करेंगे, यानी कि जो डाटा इसके अंदर ऐड हुआ है आप उसकी सारी की सारी चेंजिंग को यहाँ पे सेव करेंगे, तब आपका वो डाटा जो है वहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब आपको जो है वो डाटा वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, क्रिएट, अब आप यहाँ पे अगर शो करते हैं, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है ओपन, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब आपके पास ये जो डाटा जो है वो सेव हो चुका है, ये आपके पास कंपनी नेम, ये अब यहाँ पे देखें आपके पास इमेज के अंदर पूरे का पूरा कंप्लीट एक पाथ आ गया कि वो इमेज कहाँ पे पड़ी है और उस इमेज का नेम क्या है। आप इसी इमेज के पाथ को इस्तेमाल करके आगे डिस्प्ले कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम इस ये जो व्यू हमने ऐड प्रोडक्ट का है इसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, इसके अंदर स्टाइल शीट वगैरह जो है वो ऐड करेंगे, पूरा एक इसका डिस्प्ले बनाएंगे। और दूसरे नंबर पे हमने इस प्रोडक्ट की डिटेल को यूज़र वाला जो फ्रंट पेज है, होम पेज, जहाँ पे यूज़र जो है वो लॉगिन हो के उसको ऐड करता है अपने कार्ट के अंदर, या फिर उसको जो है ये प्रोडक्ट किस लिस्ट के किस तरह ये जो है डिस्प्ले होंगी। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो जो है मैं अपलोड करूं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।